तहरीक लब्बैक के अलावा बाकी पाकिस्तानी मनाएंगे। तहरीक लब्बैक वालों को हक नहीं है, वो मिलाद पाक नहीं मना सकते। जो हकीकी मायने में मिलाद पाक का दफा करने वाली जमात है वो मिलाद पाक नहीं मना सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, इस हुकूमत की एक और हकदर्मी सामने आ गई है। इसने फिर ज्यादती की तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ। तकरीबन 150 तहरीक लब्बैक के कारकुनों के खिलाफ इन लोगों ने दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए कि ये लोग दहशतगर्दी कर रहे थे। गलती उनकी कितनी थी कि वो सिर्फ मिलाद पाक का जुलूस निकाल रहे थे। रावलपिंडी में, रावलपिंडी थाना रत्ता अमराल, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से निकाली गई मिलाद शरीफ की रैली पे दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। जी हाँ, उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो मिलाद पाक के हवाले से रैली निकाल रहे थे, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा रहे थे कि या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। और इस हुकूमत ने उनके खिलाफ तकरीबन 150 आदमी के खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे दिए। और जिस गलती की वजह से दिए, उस गलती के बारे में क्या, गलती उनकी मिलाद पाक थी कि वो मिलाद पाक की रैली निकाल रहे थे। उसके बारे में इमरान खान साहब क्या कहते हैं। 10 तारीख को इमरान खान साहब ने रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उसने एक बात कही थी मिलाद पाक के बारे में कि हम मिलाद पाक इस बार कैसे मनाएंगे। वो इमरान खान साहब का बयान सुनो, फिर आगे मैं इस FIR की डिटेल आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले आप वो इमरान खान साहब का बयान सुनो। ये स्पेशल फिर हमारे रबीउल अव्वल पे, इससे मैं अब आगे जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम धूमधाम से बनाएं। ये बड़ा खुशी का दिन है हमारे, और पूरी तरह इंशाल्लाह ये हमने सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करना है रबीउल। लेकिन इसके अंदर पूरी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट चले। आपको पता है, मुसलमान जब अरूज में था, मुझे तो तकलीफ होती है तो अपनी तारीख पढ़ के। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने सुना है कि इमरान खान साहब क्या कह रहे थे कि इस बार हम मिलाद पाक बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, दिखाएंगे पाकिस्तानी आवाम को, दिखाएंगे पाकिस्तान की बेवकूफ़ PTI सपोर्टर को कि हमारा जो लीडर है इमरान खान साहब, वो कितना आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कितनी वो मोहब्बत करता है दीन के साथ, कितनी वो यानी कि एक सच्चा पक्का उम्मत मुसलमान का लीडर है। उसका कोई मकसद मिलाद पाक नहीं है, कोई मकसद सीरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, कोई मकसद रहमत लिल आलमीन के साथ उसका नहीं है। यकीन माने उसका ये प्रोग्राम करने का सिर्फ मकसद ये था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी यानी कि फैन फॉलोइंग रखने वाली तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इमरान खान साहब के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आवाम उससे नफरत कर रही है, उसको एक इस्लाम दुश्मन, दीन दुश्मन शख्स करार दिया जा रहा है। उसको कम करने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भाई आप गलत कह रहे हैं, मैं दीन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ नहीं हूँ, वो एक दहशतगर्द तंजीम है, वो दहशतगर्दी करते हैं, इसलिए मैंने उनको जेल में डाला हुआ है। हालांकि मैं सच्चा आशिक रसूल हूँ, यह साबित करने की कोशिश कर रहा था। अल्लामा साद रिजवी साहब के हक में 3 बार अदालती फैसले आने के बावजूद उसको अपने पाँव के नीचे रौंद कर वो कह रहा था उस कॉन्फ्रेंस में कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ एक फैसला आ गया जो यहूदी के हक में चला गया था। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये रूल ऑफ लॉ होता है, ये कानून होता है, फैसले अदालत के मानने पड़ते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उस फैसले को माना है, और उसी टाइम 3 अदालती फैसले उसके खिलाफ आ चुके थे। ये है हमारे मुल्क का वजीर आजम, ये तो अभी सच्चा आशिक रसूल है, ये तो अभी सच्चा पक्का उम्मत मुसलमान का लीडर है, ये तो एक ईमानदार वजीर आजम है। इसकी ये हशर है, इसके ये मुनाफिकाना बयान, अवाम को धोखा देना। तो नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि वो क्या कह रहा था कि हम मिलाद पाक बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, और उसने क्या किया, जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के बाद तहरीक लब्बैक की तरफ से एक रैली निकाली गई रावलपिंडी में, थाना रत्ता अमराल के एरिया में। वो रैली निकाली गई तो उस रैली के ऊपर थाना रत्ता अमराल की तरफ से दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। और उस FIR की जो कापी आप देख रहे हैं, उसमें गलती उन लोगों ने क्या लिखी कि इनकी गलती क्या है। तो गलती ये FIR में लिखी गई कि भाई ये लोग
जुलूस की शक्ल में निकले। इन लोगों ने नारेबाजी की। क्या नारेबाजी उनकी होगी? नाते पढ़ रहे होंगे, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगा रहे होंगे। ये इनकी नारेबाजी थी। बरकब उन्होंने एक गाड़ी का नंबर लिखा, बहुत सारे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लिखे कि इन लोगों ने गाड़ियों से फिर झंडे निकाल लिए तहरीक लब्बैक के। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मिलाद पाक हम जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे, तो वो सिर्फ तहरीक लब्बैक के अलावा बाकी पाकिस्तानी मनाएंगे। तहरीक लब्बैक वालों को हक नहीं है, वो मिलाद पाक नहीं मना सकते। जो हकीकी मायने में मिलाद पाक का दफा करने वाली जमात है वो मिलाद पाक नहीं मना सकती। बाकी जो वो मिलाद पाक मनाएंगे, जो तैर अशरफी सामने बैठा था, जो तारिक मसूद उससे मुलाकात करके आया है, वो मिलाद पाक मनाएगा, या तारिक जमील मिलाद पाक मनाएगा। लेकिन जो हकीकी मैंने तहरीक लब्बैक का दफा करने वाले हैं, उनको हक नहीं है तहरीक लब्बैक मिलाद पाक मनाने का। तो इन लोगों ने झंडे निकाले, फिर पूरे लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, जिसमें 200-300 तादाद बताई गई है। तो फिर इन लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, फिर रोड ब्लॉक कर दिया। तो इनको कोई हक नहीं है रोड ब्लॉक करने का। ये एक कालअदम जमात है, कालअदम जमात ने पूरा रोड बंद कर दिया। ये बुनियादी वजह बताई उस FIR में, ये इनकी गलती थी, तो इसलिए इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे काट दिए गए। मेरा सवाल है इस हुकूमत से, खासकर इमरान खान साहब से और उसके जो जहल किस्म के सपोर्टर है, मेरा उनसे सवाल है कि आपने अल्लामा साद रिजवी साहब को 6 महीने जेल में रखने के बावजूद, तहरीक लब्बैक के आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सीधी गोली चलाने के बावजूद उनको शहीद किया गया, उनको जख्मी किया गया, उनको गिरफ्तारियां उनके ऊपर डाली गई, उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए, उनके साथ जुल्म और तशद्दुद किया गया। हुकूमत ने हासिल क्या कर लिया? क्या मिला हुकूमत को? हुकूमत को समझ नहीं आ रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है, यकीनन नाज़रीन, मुझे ऐसा लगता है कि यह हुकूमत अल्लाह के कहर को दावत दे रही है, अल्लाह के ज़ात के अजाब को यह दावत दे रही है, क्योंकि ये खुल के इस्लाम के खिलाफ ये आ गए हैं, तहरीक लब्बैक के खिलाफ खुल के आ रहे हैं। भाई मैं ये कहता हूं कि हम कहते हैं कि आप लोग इस्लाम के खिलाफ हैं, हम कहते हैं कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ हैं, आप खत्म नबुव्वत के दुश्मन हैं। अगर आप नहीं हैं, अगर आप सच्चे हैं कि आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप दीन के दुश्मन नहीं हैं, आप यहूद व नसारा के एजेंट नहीं हैं, तो तहरीक लब्बैक का जो अमीर अल्लामा साद रिजवी साहब है, उसके खिलाफ आपके कोई जो सबूत थे, कोई प्रूफ पेश किए? 3 बार आपको अदालत से रुसवाई का सामना करना पड़ा। ये सब कुछ क्लियर आवाम के होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर रहे। कैसे होता है इस्लाम के खिलाफ काम? पाकिस्तान की 3 मुअज़्ज़िज़ अदालतें उनको बेगुनाह साबित कर चुकी हैं, गवर्नमेंट को कह चुकी हैं कि भाई आपके जो सबूत हैं, जो इनके खिलाफ प्रूफ हैं, वो नाकाबिले कबूल हैं। कोई आपके पास जवाब नहीं है इसको गैर कानूनी तौर पर अदालत में रखने का। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने कहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान की पूरी अवाम मेरे खिलाफ हो जाए, पाकिस्तान की पूरी अवाम रोडों में आ जाए, पाकिस्तान भूख से मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क मुझे तब पड़ेगा जब अमेरिका नाराज हो जाएगा, फ्रांस नाराज हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाएगा, और यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, फ्रांस के नाराज होने से हम भूख से मर जाएंगे, हमारी मैशत तबाह हो जाएगी, हमारा मुल्क तनहा हो जाएगा। और तकरीर शुरू करता है तो क्या कहता है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, यकीन माने कि हम तो दुआ ही करते हैं कि या अल्लाह ऐसे हुक्मरानों से जल्दी जल्दी हमारी जान छुड़ाओ। ऐसे जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरान है, या उनको हदायत अता फरमा, या उनको हमारे से जान छुड़ा या अल्लाह। और हर आदमी को हक साथ के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हाफ़िज़।